वाजपेयी जी, कर्नाटक में जिस तरीके से मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया है और जिस तरीके से विधानसभा में अपने विधायकों के वेतन भी बढ़ाए गए हैं, क्या मानते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण का की बड़ी परिभाषा और साथ में डीके शिव कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर मुस्लिम आरक्षण देने के लिए हमें संविधान भी बदलना पड़ा तो संविधान भी बदलेंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं डीके शिव कुमार से, मैं उल्टा शुरू करूंगा। क्या संविधान को बदलने की औकात कांग्रेस पार्टी में आज है? क्या उतने राज्यों में कांग्रेस के पास सरकार है? क्या पार्लियामेंट में कांग्रेस के पास बहुमत है? नंबर एक, ये जो खुद संविधान की हत्या जिन्होंने की है, संविधान में मुसलमान के किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण का प्रावधान है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। तो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को देने के बजाय मुसलमानों को आरक्षण, और वो भी टेंडर प्रक्रिया में। टेंडर में कोई आरक्षण नहीं होता किसी बिरादरी का। टेंडर में आरक्षण केवल है टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खोलने का। जो क्वालिफाई करेगा वो काम करेगा, जिसका इतिहास ठीक होगा। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति समर्पित कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में किया है, सपना ना देखें संविधान को करने का। और उनका ये आरक्षण भी चलने वाला नहीं है। और संविधान भारत माता की रक्षा करने के लिए है, वो उसकी रक्षा करेगा। यही पहले मोदी सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार चुनाव में बहुत मुद्दे से उठाया कि संविधान बदल दे। अमित शाह के एक फर्जी वीडियो भी जारी किया। अब यही व्यक्ति, यही कांग्रेस पार्टी अब संविधान बदलने के लिए खुद दम भर रही है। तो आज हमने पार्लियामेंट में यही तो सवाल पूछा कांग्रेस से। हमने कहा, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कांग्रेस के, बताओ कि इससे सहमत हो या नहीं हो। जवाब नहीं फूटा उनसे। फिर कह रहा हूं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोटों के सौदागर और लालची ये कितनी कोशिश कर ले, अब इस देश का राष्ट्रवादी व्यक्ति, वो चाहे किसी जाति, धर्म, पंथ, पूजा पद्धति का, वो जाग चुका है और इन मुस्लिम तुष्टीकरण वालों की चलने नहीं देगा। नेक्स्ट में कर लेते हैं। वाजपेयी जी, कर्नाटक में जिस तरीके से मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया है और जिस तरीके से विधानसभा में अपने विधायकों के वेतन भी बढ़ाए गए हैं, क्या मानते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण का की बड़ी परिभाषा और साथ में डीके शिव कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर मुस्लिम आरक्षण देने के लिए हमें संविधान भी बदलना पड़ा तो संविधान भी बदलेंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं डीके शिव कुमार से, मैं उल्टा शुरू करूंगा। क्या संविधान को बदलने की औकात कांग्रेस पार्टी में आज है? क्या उतने राज्यों में कांग्रेस के पास सरकार है? क्या पार्लियामेंट में कांग्रेस के पास बहुमत है? नंबर एक, ये जो खुद संविधान की हत्या जिन्होंने की है, संविधान में मुसलमान के किसी भी